आर्मी चीफ कौन होंगे? जो भी नवाज शरीफ साहब से मिलके आता है वो बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब सीनियर मोस्ट का फैसला कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ी अहम तरीन बात है कि नवाज शरीफ जो हैं वो अपने सारे कार्ड्स अपने क्लोज टू हिज चेस्ट रखते हैं हमेशा। बहुत गहरे आदमी हैं, जो भी उनके पास जाता है वो सुनते ज़्यादा हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत कम अपनी इनपुट देते हैं और राय तो बिल्कुल नहीं देते। तो इसका इसका एक आपको एक हवाला देते हैं, माजी का हवाला देते हैं। एक बड़ी कल इंपॉर्टेंट शादी पे हम बैठे हुए थे, तो वो बड़ी अहम शख्सियत हैं मुल्क के, बड़े डीप वो एनालिसिस है उनका हर चीज़ का, और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनकी शादी थी, बड़ी रिस्पेक्टेड हैं, बड़ी मोतबर हैं। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि जनरल राहील शरीफ साहब की तैनाती से पहले नवाज शरीफ साहब ने उन्हें बुलाया और अपने एमएस से कहा कि हम बैठने लगे हैं इकट्ठे, और कुछ 4 साढ़े 4 घंटे बाद हमने खुर्शीद शाह साहब के साथ किसी जगह दुआ वगैरह करने जाना है, तो हमने इकट्ठे बैठना है। तो वो जो रिस्पेक्टेड शख्सियत हैं वो मियाँ साहब के पास बैठ गए। अब डिस्कशन शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मियाँ साहब ने कहा कि अभी मैंने कियानी साहब जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जी आप सीनियर मोस्ट को लगाएं, सीनियर मोस्ट को लगाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि अगर सीनियर मोस्ट मुझे कह रहा है और सिफारिशें करवा रहा है तो फिर मैं क्या करूं? अगर वो मुझसे सिफारिशें करवाता है और अपनी लॉबिंग कर रहा है और मुझ तक सिफारिशें आ रही हैं उसकी, और फिर मैं क्या करूं? तो ये रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जो इनके पास बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल फिर उनको घर भेजें, उनको आर्मी चीफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नवाज शरीफ साहब ने इनसे पूछा, ये रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी से, कि आप इनमें से कितने लोगों को जानते हैं? जनरल राशिद को जानते हैं, जनरल हारून को जानते हैं, बाकी किन लोगों को? उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना अपना ज़हीरुल इस्लाम साहब को जानता हूँ, और कियानी साहब, बस मेरा कोई, मैं कोई प्रोफाइल वगैरह इनको नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। इन्होंने नवाज शरीफ साहब से फिर पूछा कि आप किसको जानते हैं इनमें से? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा हाँ, मैं भी आपने ये जो 2 नाम लिए हैं इन्हीं 2 नामों में मैं जानता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता। तो उसके बाद वो कहते हैं डिस्कशन का मोड़ जो है वो किसी और तरफ चला गया, डिस्कशन और तरफ चली गई, और डिस्कशन में और बातें आ गई, मुल्की हालात आ गए, अफगानिस्तान के अमूर आ गए, इंडियन अमूर, ये वो दिस एंड दैट। कहते हैं अब जब मीटिंग वाइंड अप हुई और हम बाहर आ रहे थे, तो मियाँ साहब यकदम एक लम्हे के लिए ठहर गए और मुझे बड़े रिस्पेक्ट से पुकार के कहते हैं कि आप जनरल रहील को जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा जनरल रहील के भाई मेरे क्लास फेलो रहे हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी उनके पास बैठी हुई थी, ये उनके लिए बहुत बड़ा क्लू था। उस वक्त के डीजीआई एसपीआर के पास वो ये मुतलका पर्सनैलिटी गई, और डीजीआई एसपीआर जो है वो जनरल राशिद के लिए लॉबिंग कर रहे थे, और कंफर्म था कि राशिद आ रहे हैं। ये कंफर्म था, हर तरफ यही था। इसी तरह ही जैसे अब कहा जा रहा है सीनियर मोस्ट आ रहे हैं, सीनियर मोस्ट आ रहे हैं, सीनियर मोस्ट आ रहे हैं। जो भी नवाज शरीफ साहब से मिलकर आता है वो भी कहता है सीनियर मोस्ट आ रहे हैं। कल हमारे दोस्त एक वो आईएसपीआर बैठे हुए थे, तो वहाँ भी उन्होंने जो चमगोइयाँ सुनी, उन्हें यही पता चला, वो जो अपने डॉट्स कनेक्ट करके हमें बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अब तो सीनियर मोस्ट का नाम सुन सुन के मुतलका लोग कुछ बेजारी महसूस करते हैं, कुछ वो परेशानी महसूस करते हैं, शायद इस तरह की बातें कर रहे थे। तो अब इन इन शख्सियत ने उस वक्त के डीजीआई एसपीआर को बताया कि वो तो अपना राहील शरीफ आ रहे हैं। तो जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो थोड़ा इम्तियाज है उनका, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो वहां से कुछ सरप्राइज आ भी सकता है फिर। क्योंकि यही सवाल हमने उनसे भी कल पूछा कि आप जब ये वाकया भी सुना रहे हैं और आप इसको कई दफ़ा टीवी पे भी बयान कर चुके हैं, तो आप ये बताइए कि सरप्राइज का एलिमेंट फिर किधर है? उनका 100% ये बात ठीक है कि आखिरी लम्हे आके वो अपने जो चेस्ट के क्लोज उन्होंने कार्ड्स रखे होते हैं, वो इवन वहाँ बैठे तकरीबन सारे जर्नलिस्ट और सारे इंटेलिजेंसिया के लोग और साबिक जो अहलकार थे फ़ौज से मुतल्लिका, उन सब का ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब को भी शायद नहीं पता कि किसने आर्मी चीफ लगना है। तो एक एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लंदन से जो मिलके सहाफ़ी आए हैं नवाज शरीफ साहब को, अभी इस दौरान शायद कोई तकरीरी के बाद ही जाए लंदन और दोबारा कोई मुलाकातें हों, मेरा ख्याल है ये आखिरी लंदन पलट सहाफ़ी होंगे।
हाँ, तो इनका कहना था कि वो तो जेस्चर जो दे रहे हैं, जो क्लूज देते हैं, वो डायरेक्ट नाम तो नहीं लेते, लेकिन उससे लगता है कि सीनियर मोस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब सीनियरिटी आप अगर देखें कि आसिफ नवाज साहब दूसरे नंबर पर थे 91 में, 93 में जब उन्होंने वहीद काकड़ लगाए तो वो 5वें नंबर पर थे, वहाँ से उन्हें प्रमोट किया गया था। और अनयूजुअल जो था जहांगीर करामा साहब का इस्तीफ़ा, और उसके बाद मुशर्रफ साहब को उसमें मौका मिला, तो मुशर्रफ साहब भी उस वक्त तीसरे नंबर पे थे, रहील शरीफ साहब तीसरे नंबर पे थे, और इसी तरह कमर बाजवा साहब जो है वो चौथे नंबर पे थे। तो इस दफ़ा ये जो जर्नलिस्ट आए, इनका कैटेगोरिकली कहना था कि नवाज शरीफ साहब स्ट्रिक्ट टू मेरिट हैं कि वो टॉप मोस्ट को, सीनियर मोस्ट को लगाना चाह रहे हैं। ये तो मामला है, लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट की खबरें हैं कि मामला तो किसी जगह स्टक हैं, कोई बंद गली है, उसमें भी एक बड़े इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, उनका मानना है कि मामला हल हो चुके हैं, लेकिन इससे आगे की खबर उनके पास भी नहीं है कि किस स्टेज पे मामला हल हुए हैं और क्या हुए हैं। एक जर्नलिस्ट हैं बड़े सीनियर, नजम सेठी साहब, उन्होंने कल अपना दावा किया, क्लेम किया कि समरी आ गई हुई है। हमारे एक सोर्स हैं, उनका क्लेम है कि समरी बड़ी देर की आ गई हुई है, लेकिन यहाँ एक एक वो जिन हमारे सोर्स का क्लेम है कि समरी बहुत देर की आ गई हुई है, वो भी बाजिद है कि समरी आ गई है। कंसेंसस नेम की वजह से समरी अभी तक मंजर आम पे नहीं आई या सरफेस नहीं हुई कि कंसेंसस नेम। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कंसेंसस नेम होगा, और उनका कंसेंसस से मुराद मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब का कंसेंसस है या बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसेंसस है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब जो अहम तरीन बात है कि एक कानूनी माहिर हैं, बड़े इन हैं, बड़े इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं, उनके लिए बड़े केसेस भी करते हैं, बड़ा कुछ सारा। उनका कहना था कि प्रेसिडेंट तो नहीं है, लेकिन समरियां दो भी आ सकती हैं। अब ये सारे इम्कानात का खेल आपको बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या सोचा जा रहा है और क्या क्या हो रहा है। इस इम्कानात में खेल में वो कहते हैं समरियां दो आ सकती हैं, जॉइंट चीफ की तकररी पहले होनी है, रिटायरमेंट भी पहले होनी है, तो एक समरी जॉइंट चीफ के लिए आ जाएगी, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है, और एक समरी आर्मी चीफ के लिए आ जाएगी, और वो 28 को आ जाएगी समरी, और पहली समरी जो है वो मंडे को आ सकती है, ट्यूसडे को आ सकती है। तो इस तरह की बातें भी सुनने को मिली अगर ये डेडलॉक बरकरार है तो। लेकिन जो सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं, उनका क्लेम है, सलीम साफ़ी साहब, उनका क्लेम था कि मामला हल हो चुके हैं। उनसे पूछा गया कि भाई इससे आगे फिर क्या बताते हैं आप। उनका इससे आगे अभी मैंने नहीं चेक किया, ना मुझे पता चला है कि, और जो अहम बात है वो बड़ी अहम है कि यहाँ वफाकी दारुल-हुकूमत में किसी के पास कोई खबर नहीं है। चंद इक्का दुक्का स्टेक होल्डर्स के अलावा कोई पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। सारे गेस्ट वर्क्स हैं, और उन गेस्ट वर्क से होते हुए अपने अपने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। आप ये देखें कि कल कई सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करके हम जब किसी जगह पहुंचे, तो वहाँ से सिर्फ एक छोटा सा डॉट आपको कनेक्ट करने का मौका मिला। वापस जब वफाकी दारुल-हुकूमत आए तो वहाँ से भी एक डॉट मिला। ये डॉट मिला कि भाई आप समरियां दो भी आ सकती हैं। एक कानूनी माहिर जो बड़ा इन है, जो बहुत बड़ी अच्छी रिप्यूट का मालिक है, बड़ा सुपरस्टार है, उसका भी ये क्लेम था। और जहाँ हम सैकड़ों माइल सफ़र करके पहुँचे हैं, वहाँ से ये मिला कि भाई ब्रेक थ्रू है। तो हतमी तौर पर किसी के पास कोई राय नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये जो कंट्रोवर्सी चला दी कि थप्पड़ पड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये बड़ी दयानतदारी से हमने चेक किया, बड़े अहम तरीन लोगों से चेक किया, हर जगह से चेक किया। स्पेकुलेट करने के अलावा या अफवाह फैलाने के अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल ना निकली, ना कोई ऐसी बात थी, ना कोई ऐसा मामला था। इसहाक डार साहब की और आरफ अलवी साहब की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो है वो कहा यही जा रहा है कि जो अभी तक पता चला या सोर्सेज से हमें पता चला, इसहाक डार साहब के करीबी लोगों से भी बात की, उधर ऐवान सदर के करीबी लोगों से भी बात की, अलवी साहब से कुछ मिलने वाले करीबी लोगों से भी बात की, तो उनका ये मानना है कि शायद इस मुलाकात का जो मकसद था वो ये था कि कोई मुज़ाकरात की टेबल, वापसी असम्बलियों की तरफ, और कुछ फेस सेविंग वगैरह, और इसमें इलेक्शन की डेट चाहे वो चले महीना डेढ़ पहले ही हो जाएं या 2 महीने पहले ही हो जाएं, लेकिन इस तरह। लेकिन एक वफाकी वजीर, बड़े मोतबर वजीर हैं, नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी, उन्होंने बताया कि हमें 1 साल अपोजिशन में रहना पड़ेगा तो हम अपने हल्के जीत पाएंगे। इतनी रियलिस्टिकली उन्होंने होमवर्क अपना किया हुआ है, और उन्हें पता है कि उनकी पार्टी बिल्कुल पिट चुकी है, और किसी लेवल पे। और जरदारी साहब की इस्लामाबाद आमद जो है वो बड़ी बड़ी सरप्राइज़ के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है, लेकिन कैंडिडेट का फैसला
नवाज शरीफ ने करना है, हुक्म का इक्का जो है वो उन्हीं के पास है, और वो बार बार तासुर यही दे रहे हैं कि आप मुझे दीवार से लगा दें या जो मर्जी कर दें, मैं वही आर्मी चीफ लगाऊंगा, जो मैं सोचूंगा, जो मैं कहूंगा, जो मैं लगाना चाहूंगा। लेकिन बहरहाल सीनियर मोस्ट का नाम फ्लोट करते हुए भी एक सरप्राइज का एलिमेंट है। और सबसे अहम बात, जब प्रोफाइल देखा जाता है जनरल्स का, तो प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि ये लिंक्ड किसके साथ है, दोस्तियां कौन सी हैं, कौन किसके साथ है। तो नंबर 2 और नंबर 5, इन दोनों की आपस में जो दोस्ती है, और ये दोनों रिस्पेक्टेड हैं, बहुत मोतबर नाम हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, इन दोनों की आपस में दोस्ती की वजह से भी शायद कोई एक जो है वो इस दौड़ में शायद पीछे रह जाए फिर। क्योंकि प्रोफाइलिंग करते हुए जब मैं एक हम बड़े मोतबर शख्सियत के पास बैठे थे, बड़ी अहम पोस्ट पे तैनात हैं, तो मेरे साथ मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि वो दोनों तो मिजाज के बहुत फ़र्क है। 5 नंबर पे जो जनरल साहब हैं और जो सेकंड नंबर पे जनरल साहब हैं, उनके तो मिजाज बड़ा फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों जितना मर्जी कहें कि हम मिजाज के डिफरेंट हैं, लेकिन आप दोनों दोस्त हैं। तो इस तरह प्रोफाइलिंग भी की जाती है, इस तरह भी देखा जाता है। तो फिर जो आप किसके नाम, किसके सर पे फिर आर्मी चीफ का होमा बैठेगा, ये इस सारे वीलॉग का एक ही मकसद है कि वो जो सरप्राइज का एलिमेंट है उसकी तरफ ध्यान नहीं है पूरे पाकिस्तान का। तो शायद माजी की रवायात को मद्देनज़र रखते हुए कोई सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो भी आए। और अदरवाइज तो सारे यही कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट की तरफ वो जा रहे हैं, सीनियर मोस्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वाक़याती शहादतें जो हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है, और माजी के जो तजर्बात हैं, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अब हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल बुध तक वो ये कर देंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी और समरी वगैरह भी पहुंच जाएगी। और एक बड़ी अहम शख्सियत ने बताया था कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो अब मकसद है वो सिर्फ एक बचा है, एक मकसद कि वो चाहते हैं कि जो आर्मी चीफ नए लगें वो फौरी तौर पर ये अपना धरना दे के इधर बैठे हों, जितने भी लोग हों, जितना भी इन्होंने रिस्पेक्टेड क्राउड इकट्ठा किया हो, ये फिर उस मामले को आगे लेकर चलें और फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट इन्हें मिल जाए। इससे ज़्यादा अब कोई मकसद तहरीक इंसाफ का नज़र नहीं आया। लेकिन एक बड़े आस्ट्रोपामिस्ट है, बड़े अहम, इमरान खान को उन्होंने बताया है कि 24 नवंबर के बाद आपका दोबारा राइज शुरू होगा। और इमरान खान ने अपने करीबी साथियों को कहा कि हर चीज़ सियासी ही नहीं होती। आने वाले दिनों में मजीद इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।